Myself Sandeep sir. This is our third lecture of chapter number 3 coordinate geometry. इससे पहले हमारे फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक देखा था, सेकंड लेक्चर में हमने किया था कंप्लीट एक्सरसाइज 3.1 राइट। अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में आपको सबसे पहले जो बेसिक है यानी कि एक्स और वाई एक्सिस जिसे हम एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं उसके रिलेटेड कुछ पॉइंट दिए गए हैं और उसके अलावा फिर हमें यहाँ पर जैसे कि आपने बेसिक लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में देखा ही है कि किस तरह से हम एक्स वाई प्लेन में जो हमारे चार क्वाड्रेंट हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ उनकी हेल्प से हम लोग पॉइंट यानी कि कोऑर्डिनेट्स डिसाइड करते हैं कि वो किस पोजीशन पे होंगे और कहां पर होंगे। ठीक है, तो बस उन्हीं का हेल्प और उसी की मेथड का यूज करते हुए हमने एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द आंसर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहां पर आपको तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि इसी चैप्टर के अंदर जो बेसिक इसकी जो थियोरेटिकल पार्ट है उसमें इसको एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है What is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? यानी horizontal line क्या होती है और vertical line क्या होती है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सम है जिसमें पूछा गया है आपको कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन, तो देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि हमारा जो एक्स एक्सिस होता है वो होता है। हॉरिजॉन्टल का मीनिंग क्या है? एक्स एक्सिस। ठीक है, और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है जो है वर्टिकल लाइन, क्या है? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन का मतलब होता है वाई एक्सिस। आपने शायद कभी इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम देखे होंगे कि कोई एक बिल्डिंग है व्हिच इज वर्टिकली स्ट्रेट राइट, तो मतलब वो सीधी खड़ी हुई है, या फिर कोई पोल है जो सीधा खड़ा हुआ है, या फिर ट्री स्टैंड वर्टिकली, ऐसे सब आपके क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली। तो वो क्या होता है? वर्टिकली। वर्टिक मतलब है वाई एक्सिस होता है राइट। तो अगर इसको मैं शॉर्ट में यहाँ पे देखूं तो ये आपका हो गया एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस। तो ये जो y है ये आपका वर्टिकल है और जो x है वो आपका हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो ये वो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड की तरफ चलते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीस टू लाइंस। अब ये जो दो लाइन है x और y, इनसे जो हमारे चार अलग अलग पार्ट बनते हैं उनके नाम क्या है वो बताया है। तो सबसे पहले यहां पर मैं छोटा सा डायग्राम बनाता हूं। ये हुए आपके x, ये आपका x डैश, ये है y और ये है आपका y डैश। बीच में आ जाता है हमेशा ओरिजिन। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जब भी आपके इस तरह से जो पॉइंट्स आते हैं तो यहां पर बन जाते हैं चार पार्ट। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये है आपका फोर्थ। इन्हें बोला जाता है क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। ये क्या होते हैं? क्वाड्रेंट होते हैं। क्या होते हैं? क्वाड्रेंट। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वेश्चन हमारा सिर्फ इतना पूछा गया है कि ये जो एक्स और वाई लाइन है ये दोनों जब मिलते हैं तो मिलने के बाद जो पार्ट्स बनाते हैं उन पार्ट्स के नाम क्या होते हैं? तो उनके नाम क्या होते हैं? क्वाड्रेंट्स। क्या नाम आएंगे? क्वाड्रेंट्स। तो यहाँ इसका आंसर आएगा सेकंड नंबर का क्वाड्रेंट्स। क्या आएंगे? क्वाड्रेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइंस इंटरसेक्ट। मतलब कि हमें बताना है कि ये जो x लाइन और ये जो y और ये x, ये हमारा x और ये हमारा y, तो ये जो x और y है ये दोनों एक दूसरे से जहां मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वो उस जगह को क्या बोला जाता है? यानी हम पता है इसको O नाम देते हैं। तो ये जो होता है इसका नाम क्या है? ठीक है, तो आपको मैंने अपने फर्स्ट बेसिक लेक्चर में समझाया था कि इसका नाम होता है ओरिजिन। क्या नाम होता है? ओरिजिन। और इसके कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं? 0,0। ठीक है, तो इसका नाम क्या आएगा? ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन राइट। तो इस तरह से आपके ये हुए क्वेश्चन नंबर 1 के 3 सम राइट। प्लीज राइट इट डाउन। इसके बाद जो नेक्स्ट सम है वो हमारा है ग्राफ बेस्ड। तो पहले इसको लिख लीजिए। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो दिए गए हैं दैट इज व्हाट। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक एक्स वाई प्लेन यानी कि ग्राफ पहले से दिया हुआ है। इसके अंदर यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं जो ग्राफ है उसमें अगर देखें तो कौन कौन से यहाँ पर पॉइंट्स पहले से बनाए हुए हैं। तो एक है यहाँ पर 6, एक ये 6 से निकला हुआ है और ये 2 से, यानी ये दोनों का पॉइंट इस तरह से यहाँ पर ज्वाइंट है। ठीक है, दिस इज योर D। ठीक है,
फिर इसके बाद यहां पर है ये पॉइंट यहां से निकला हुआ है, दिस इज योर सी। मैं वही पॉइंट बना रहा हूं जो बुक में आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, ठीक है ना। एक है यहां से निकला हुआ और मिलता है यहां पर आके, ठीक है, इसका नाम है जी। इसके बाद है एक पॉइंट जो कि यहां पर है, दैट इज बिल्कुल उसी के ऊपर है, ठीक है ना, तो ये है एम। फिर है एक जिसमें आपको यहां से नंबर लेना है और जाना है यहां तक, ये जो पॉइंट है इसका नाम है ई। इसके बाद एक पॉइंट है जो आपका क्या है, माइनस इससे आगे निकला है और यहां पे मिला है, ये जो पॉइंट है वो है हमारा एच। देन नेक्स्ट वन इज एच हमारा हो गया यहां पर। इसके बाद है बी पॉइंट जो है 2 और माइनस, यानी ये इस पॉइंट की तरफ से आएगा यहां से और दूसरा है यहां से, ये जो पॉइंट है ये है आपका बी और यहां पर ये हमारा पॉइंट है, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देते हैं, ये हमारा एक्चुअली पॉइंट जो है वो यहां पर है इस जगह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और कोई पॉइंट है हमारे पास, राइट, बी हो गया, डी, सी, जी, ई, एच, एम, ऑलराइट, सारे पॉइंट हो चुके हमारे। अब हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया कि पहले डायग्राम को देखिए, मतलब इसे देखना है। इसके बाद पहला क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, यानी बी के कोऑर्डिनेट क्या हैं, ये हमारा पहला सवाल है। तो बी कहां है भाई, बी ये रहा। बी के कोऑर्डिनेट कौन से होंगे, तो पहले हमेशा x लिखा जाता है, तो x है 2, तो ये आ गया 2, दूसरा आता है y, जो यहाँ पर x पहले लेते हैं, x नंबर क्या है हमारा -5, तो x जो है वो पहले आएगा -5 और फिर आता है y जो है हमारे पास 2, तो हमारे b के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, -5, 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आएंगे b के कोऑर्डिनेट क्या है, -5 and 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ c। अब दूसरे प्रश्न में पूछा गया है c के कोऑर्डिनेट, तो c कहां है, तो c यहां पर दिया हुआ है। c पर देखें तो पहला x एक्सिस में आता है 5 और y पे भी आता है -5, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 5 -5, पहला x का फिर y का, तो क्या आ जाएगा 5 -5, c के कोऑर्डिनेट 5, -5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5। अब यहां पे कुछ उल्टा पूछा है, पहले आपको कोऑर्डिनेट दे दिए गए, यानी कि -3 -5 है, लेकिन वो किसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो फाइंड करना है, वो अल्फाबेट फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए, बोला है -3 -5, तो x में -3 और y में -5 कहां मिलेगा, x में -3 यहां है और y में -5 यहां है, तो ये दोनों कहां मिलते हैं एक दूसरे को, इस जगह पर, राइट। तो x का -3 और y का -5 ये किसके जगह मिलता है, e पे मिलता है, कहां मिलता है, e। तो जो थर्ड नंबर है उसका आंसर क्या आएगा, e, कि वो कहां है, यानी -3, -5 ये पॉइंट जो है वो कहां पर इंडिकेट होते हैं, उसकी पोजीशन है e, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा, थर्ड नंबर का e आएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4, तो 2 पॉजिटिव है और -4 नेगेटिव, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, किस तरफ आएगा, x पॉजिटिव y नेगेटिव आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहां पर हमें पहले देखनी है किसकी, 2, -4, x का 2 और y का -4, तो वो कहां आ रहा है, देखिए ये पॉइंट है उसका, x है 2 और y है -4, तो ये किस पॉइंट में मिलते हैं, G, कहां मिलते हैं, पॉइंट G, यहां हमारा पॉइंट आ गया G, ठीक है ना। तो फोर्थ नंबर का आंसर क्या आएगा, फोर्थ नंबर इज G, ठीक है। ओके, एक और एडिशनल यहां मैं आपको ऐड कर देता हूं कि यहां पर आप जब क्वाड्रेंट बनाते हैं, मतलब आप जब ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो काफी इजी रहता है अगर आप उसमें इस तरह से इंडिकेट कर दें, जैसे कि ये मैंने किया प्लस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड में आ जाता है -+, थर्ड में आ जाता है -, और फोर्थ में आ जाता है +-, ठीक है। तो इससे क्या है, जब भी आप ये कोई भी जब कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं आपको, तो वो कंफ्यूजन नहीं रहता है कि वो एक्चुअली कहां है, हर जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है। उसमें जो पहला कोऑर्डिनेट है वो क्या है, +1 या माइनस, और दूसरा क्या है +-, उसको ध्यान में रखते हुए खाली हमें यही 4 चीज देखनी है, और आप डायरेक्ट क्या करेंगे, उसी साइड देखेंगे, हाँ हमें क्वाड्रेंट 4 में देखना है कि क्वाड्रेंट 3 में देखना है, और उस तरह से आपका जो वर्क है वो इजी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ गया है 5 में क्या पूछा गया है, जस्ट सेकंड,
5 पूछा गया है द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। मैंने आपको शायद पहले ही बताया था कि जब भी आपको x और y कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं, इसमें जो पहला होता है वो होता है x कोऑर्डिनेट, उसका दूसरा नाम है एब्सिसा। क्या नाम दिया गया है? एब्सिसा, ठीक है। और जो y कोऑर्डिनेट होता है उसको दूसरा नाम दिया गया है ऑर्डिनेट। क्या दिया गया है? ऑर्डिनेट। तो ये दोनों भी ऐसे नाम है जो आपको एडिशनली याद रखने ही हमेशा, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में इस तरह से पूछा जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। क्या लिखा है? द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। तो पहले देखना पॉइंट डी कहां है। तो पॉइंट डी किस तरफ दिखा है, ध्यान से देखो जरा। तो पॉइंट डी ये रहा, ठीक है। अब पॉइंट डी में हमारे जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, पहले वो देखेंगे। पहले x फिर y। तो x का है 6 और y का है 2। तो क्या लिखा जाएगा? 6,2। अब इसमें इसका x कोऑर्डिनेट कौन सा है, यानी कि एब्सिसा कौन है, तो वो तो 6 ही है। तो इसका एब्सिसा का आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। क्या आएगा? 6। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में पूछा गया आपको द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट है। इस बार देखिए ऑर्डिनेट पूछा गया। ऑर्डिनेट का मतलब y कोऑर्डिनेट। तो किसका? h का। तो भाई सबसे पहले चेक करेंगे h कहां आ रहा है। तो h हमारे पास यहां पर लिखा हुआ है। अब h में कौन कौन से पॉइंट है? x एक्सिस का -5 है और y एक्सिस का -3 है। क्या है? -3। तो अगर आपसे ऑर्डिनेट पूछा गया तो ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या हुआ? h में y कौन है? -3। इसका मतलब अपना आंसर क्या आया कि h का ऑर्डिनेट कौन है, तो h का ऑर्डिनेट -3 है। क्या है? -3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में आपसे पूछा गया है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L। तो सबसे पहले देख लीजिए कि पॉइंट L किस तरफ दिया हुआ है, ठीक है ना। पॉइंट L आई थिंक मैंने इंडिकेट नहीं किया है। पॉइंट L इस तरफ है, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। तो पॉइंट L के पास अगर आप देखें तो पॉइंट L बस एक यही सर्कल किया हुआ है, यानी कि यहां पर क्या है? x एक्सिस 0 है और y 0.5 है, यानी कि ये हो गया आपका L। तो यहां जो L मिलेगा उसके जो आपके कोऑर्डिनेट आएंगे वो कैसे आएंगे? 0,5, क्योंकि x तो वहां पर है ही नहीं और जो वहां पर नहीं है वो क्या बन जाता है? 0। तो x नहीं है इसलिए x 0 आ गया और y की जगह 5। तो L के कोऑर्डिनेट कौन से हैं? 0,5। तो आपसे पूछा क्या था? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L। तो आंसर है 0,5। क्या आएगा? 0,5, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। यहां पूछा है आपको द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट N। तो आप ध्यान से देखिए यहां पर पॉइंट N लगा हुआ है। ये जो है ऊपर डॉट सर्कल पे लगा हुआ है, यानी कि क्या ये x एक्सिस पर है और जो x एक्सिस पर होता है उसका y कोऑर्डिनेट नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा? x का आंसर है -3 और y नहीं है इसलिए 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? n के कोऑर्डिनेट्स कौन से हुए? -3,0। क्या है? -3,0। ओके, तो बस इस तरह से हुआ हमारा एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें तो आगे जो एक्सरसाइज है उसमें हमारा वापस से एक ग्राफ ही प्लॉट करना है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे? अब इस बेसिक को ध्यान रखते हुए और जिस तरह से मैंने आपको ये ग्राफ प्लॉट करके दिया हुआ है उसी तरह से आप भी क्या करेंगे? 1 बाय 1 एक साथ सारे के सारे सम नहीं लेने, 1 बाय 1 सारे सम में आप उसे ट्राई कीजिए कि किस तरह से आपको उसमें समझना है, कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, कौन सा सेकंड, कौन सा थर्ड, कौन सा फोर्थ, कब उसे एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोला जाता है, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोला जाता है, एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल लाइन बोला जाता है, वाई एक्सिस को वर्टिकल लाइन बोला जाता है। दोनों ही जहां मिलते हैं उसे इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आप ओरिजिन बोलते हैं। सारे के सारे जो पार्ट होते हैं जो एक्स और वाई एक्सिस बनाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है क्वाड्रेंट्स। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए, ठीक है। और एडिशनली मैं जरूर बोलूंगा अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है तो वो हमेशा कैसा होता है? x, 0, यानी कि ये बहुत अच्छे से याद रखिए। ये देखिए एक्सरसाइज का पार्ट है, मैं एडिशनली आपको बता रहा हूं। कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे होगा तो हमेशा कैसा दिखेगा? वो हमेशा दिखेगा कोऑर्डिनेट में x, 0। क्या दिखेगा? x, 0। और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर है तो वो हमेशा दिखेगा कैसा? उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, y। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो इससे याद रखने से क्या होगा? कई बार आप जो मिस्टेक्स करते हैं वो नहीं होगी, राइट। और हमारे जो प्लॉटिंग है ग्राफ में उसमें कोई तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है। सो बस आज के लिए यहाँ पर यही स्टॉप करते हैं।
इस एक्सरसाइज को आप अच्छे से अपने नोटबुक में लिखिए और ट्राई कीजिए एक दो बार रिवीजन अपने आप सेल्फ करने का। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।